Hello बच्चों, let's read the question. The question says, recognizing the deleterious effects of ozone depletion, an international treaty known as dash was signed at dash. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. यहाँ पे बात किस बारे में हो रही है? यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं एक इंटरनेशनल ट्रीटी की. एंड ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी थी, इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था? इट वॉज टू रिकॉग्नाइज द इफेक्ट्स. डिलीटेरियस का मतलब होता है जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं किस वजह से, ओजोन डिप्लीशन से, उसके बारे में बात हुई थी यहाँ पे. सबसे पहले बात करते हैं कि ओजोन डिप्लीशन की जो इफेक्ट्स है वो जो डिप्लीशन है वो इतना ज्यादा डेंजरस क्यों है. तो हम सबको पता है कि ओजोन क्या है. ओजोन एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरीके से काम करती है, ओजोन लेयर हमारी. यस. और ये शील्ड अब क्योंकि ये फिल्टर हो रही है, बार बार इसमें होल्स हो रहे हैं, ये शील्ड पतली होती जा रही है. एंड ये शील्ड क्यों इतनी ज्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट हो रही है? इट इज बिकॉज ऑफ द रेडिएशन. जो सन से रेडिएशन आते हैं जिनको हम लोग यूवी रेडिएशन बोलते हैं, तो इन यूवी रेडिएशन की वजह से ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है, उसका डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो रहा है. तो इसी वजह से कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी जहां पे बात हुई थी कि कैसे इसको रोका जा सकता है, क्योंकि ये रेडिएशंस आगे जाकर के अगर क्या कॉज कर सकती हैं, ये बहुत तरीके के म्यूटेशंस को कॉज कर सकती है ह्यूमंस में, क्योंकि ये रेडिएशंस जो ओजोन लेयर है उसको पार करके आ जाती है अर्थ पर, और ये हमारी स्किन में एंटर कर जाती है, और ये क्या कॉज करती है? स्किन कैंसर जैसी बहुत सारी डेंजरस डिजीजेस कॉज करती है. इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि एक ट्रीटी हो जहां पे बात करी जाए कि कैसे ओजोन डिप्लीशन को रोका जा सके, क्योंकि ये एक शील्ड की तरह काम करता है जो हमें यूवी रेडिएशन यानी म्यूटेशन से बचाता है और कई तरह की बीमारियों से हमें बचाता है. तो ऑप्शंस है हमारे पास. ऑप्शन नंबर 1 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा, ऑप्शन 2 क्योटो प्रोटोकॉल ब्राजील, ऑप्शन 3 अर्थ समिट मॉन्ट्रियल, ऑप्शन 4 अर्थ वर्ल्ड समिट साउथ अफ्रीका. सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1. मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था इन 1987, कनाडा में हुआ था ये. एंड इसका जो मेन एम था वो यही था कि क्या करना है? कंट्रोल करना है. किस चीज को कंट्रोल करना है? द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग, एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी जो भी चीजें हैं जिसकी वजह से, जो भी सब्सटेंस है जिसकी वजह से ओजोन जो है डिप्लीट होगी, उसके एमिशन को रोकना है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी एंड इसमें ये बात हुई थी. एंड ये इफेक्टिव कब हुआ? इट केम इनटू इफेक्ट इन 1989 में ये इफेक्टिव हो गया. बाकी सारे ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. जब हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल में बात हुई थी, ये एक ट्रीटी साइन हुई थी, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज मेन फोकस था. यस, क्लाइमेट चेंज पे मेन फोकस था. एंड यहाँ पे कन्वेंशन में ये बात हो रही थी कि कैसे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करे, तो ये ऑप्शन गलत है. अर्थ समिट की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली ये बात हुई थी कि कैसे एजेंडा क्रिएट करा जाए जहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो और डेवलपमेंट पॉलिसी को लेके जाया जाए एनवायरमेंट को बचाने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत था. एंड वर्ल्ड समिट साउथ अफ्रीका में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी. सो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. एज अ रिजल्ट हमारा करेक्ट आंसर क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा. सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा. यहाँ पे बात हुई थी regarding this very important thing. I hope you understood the answer. Best of luck.